जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज क्षेत्रफल के बारे में आयत, वर्ग और त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया हूं। मैं पहले सूत्र निकालने के लिए बता चुका हूं, तो यदि आप हमारा पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आज यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है। उसकी चौड़ाई कितनी होगी? दिया है एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई का हमें अनुपात मतलब दिया हुआ है। परिमाप दिया है, देखिए, और क्या दिया है, लंबाई दिया है। परिमाप बराबर कितना दिया है, 40 मीटर दिया है, और लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर दिया हुआ है। ये क्या है, सब आयत के दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो आप जानते होंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाके हमारा फर्स्ट पार्ट एकदम मैं सूत्र निकालना बता दिया हूँ, बेसिक से कैसे निकालते हैं। जिसको एक भी गणित नहीं आती होगी उससे भी आने लगेगी, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। 40 मीटर के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई हमारा कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, तो 12 धन चौड़ाई कितना दिया है, तो नहीं दिया है तो इसको यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई हमें निकालना है। चौड़ाई बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्ष है। ठीक है, अब रख दीजिए, एक गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, कितना आएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि इस कट जाएगा 2 से। बराबर क्या हो जाएगा, 12 धन x आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से आप 12 को घटाएंगे तो हमें चौड़ाई मिल जाएगी। कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, मीटर में दिया है 8 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो उसकी चौड़ाई 8 मीटर होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले मैं लिख लेता हूँ। आयत का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल कितना है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई कितना दिया है, लंबाई बराबर दिया आपका 15 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण बराबर दिया आपका 17 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको यहाँ पर चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया होता तो आप क्षेत्रफल निकाल लेते। तो चलिए कैसे निकालते हैं। मैं कल सूत्र में बताया था कि विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर धन क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो विकर्ण आपको दिया है, कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर, तो 17 के बराबर रूट क्या हो जाएगा, लंबाई कितना दिया है, 15 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितना दिया है, नहीं दिया है तो यक्ष मान लेते हैं, यक्ष का स्क्वायर। ठीक है, चौड़ाई निकल आएगी। जब चौड़ाई और लंबाई का हम गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चौड़ाई नहीं दिया है तो उसको यक्ष मान लेते हैं। अब देखिए ये वर्ग है तो इधर आएगा तो वर्गमूल है तो इधर आएगा तो वर्ग में हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 17 17 289। चलिए देखते हैं कैसे वर्ग निकालते हैं। देखिए 17 का है स्क्वायर, 17 गुणे 17 बराबर 15 गुणे 15 धन एक्स स्क्वायर। तो 15 15 हम कितना होता है, 5 25 की 5 हासिल 2। फिर देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल 1 1 एकम 1 1 2 225 होता है। ऐसे इसका निकालिए। 7 सते 49 की 9 हासिल 4 7 एकम 7 दूनी 14 और 14 4 18 की 8 हासिल 1 1 एकम 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 289
धन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, इधर ले आइए, घटाइए, कितना हो जाएगा 225। यहीं पे हम घटा लेते हैं, कितना आएगा 4 और हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का है, एक इसका वर्ग होगा 8 गुणे 8 होगा बराबर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये वर्ग है तो वर्ग से क्या होगा कि वर्ग वर्ग कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो वर्ग से वर्ग कट गया, कितना मिल गया एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई चौड़ाई आ गई, ठीक है। अब हमें चौड़ाई मिल गई है, लंबाई दिया है, यहाँ लंबाई दिया है, चौड़ाई हमें मिल गई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आप लंबाई दिया है, कितना दिया है 15 दिया है, और चौड़ाई यहाँ मिल गई, कितना मिली 8 सेंटीमीटर। 8 रख दीजिए, 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ वर्ग कैसे निकाला हूँ, तो इसके लिए मैं एक वीडियो वर्ग का बना दूंगा, आप फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए कैसे निकालते हैं वर्ग, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मैं कैसे निकाला, जैसे 17 दिया है तो एक आप सूत्र पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो मैं इसी से निकालता हूँ, इसको क्या करता हूँ तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ऐसे तोड़ देता हूँ। तो जो a प्लस है तो आप इसको हल कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए इसको हम b मानेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49 की 9 हासिल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2ab लिखा है, 7 कम 7 दूनी 14 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 289 आएगा। मतलब 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289 आएगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पर दिया है किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वर्गाकार खेत की भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का एक भुजा दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ए भुजा जितनी होगी ए भी भुजा उतनी होगी, ए भी भुजा क्या है आपस में सभी चारों भुजाएं क्या होंगी वर्ग की बराबर होगी। तो भुजा एक दिया है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का वर्ग होता है तो 45 गुणे क्या कर देंगे 45, तो आपस में निकाल लीजिए क्या हो जाएगा 55 25 और 5 चौको 20, ये हो जाएगा वर्ग मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है और विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। तो मैं आपको याद हो गया या मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, तो आप हमारे चैनल में जाके सूत्र निकालना जरूर देख लीजिए कैसे निकालते हैं सूत्र। तो विकर्ण बराबर क्या होता है विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा होती है, ठीक है। √2 गुणे भुजा होती है। अब देखिए इसका क्या दिया है लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 6 मीटर दिया है, मतलब कि 6 मीटर के बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी। अब देखिए इधर गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भुजा हमें मिल जाएगी। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6 और इसके भागे क्या हो जाएगा √2। अब देखिए √2 का क्या होता है गुणा होता है जब तो ऊपर नीचे बराबर होता है, √2 का जब भाग होगा तो ऊपर नीचे बराबर होगा, तो इंटू क्या हो जाएगा √2 बटे √2 हो जाएगा। तो आगे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका √2 में √2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 6√2 बटे 2, तो इसका भाग देंगे 2 तिहाई 6, तो आपको मिल जाएगा 3√2। ये हमारी आपको क्या मिल जाएगी भुजा मिल जाएगी। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर।
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है। इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2। 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा, 9 आएगा। √2 में √2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ये 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हम बना लेते हैं त्रिभुज का। तो सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसको बना दिए 8 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होती है, एक और भुजा है जो दिया है 6 सेंटीमीटर, इसको बना दिए 6 सेंटीमीटर। फिर इससे और छोटी एक भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, इसको बना दिए 4 सेंटीमीटर। हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये हमारी क्या हो गई, त्रिभुज हो गई। इसकी भुजाएं दे रखा है और इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भुजाएं दिए हैं, ऊंचाई का कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो हम इसका हेरो के सूत्र से निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अर्ध परिमित निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यश बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखिए तीनों भुजाओं का योग करेंगे कितना आएगा, 6 4 10, 10 में 8 जोड़ने कितना आएगा, 18, 18 बटे 2। तो कितना मिल जाएगा, इसका मान 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब रख दीजिए उसमें क्षेत्रफल के लिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हेरो के सूत्र से निकालते हैं, तो रूट लगाएंगे, रूट रहेगा और क्या होगा, एस होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या होता है, एस माइनस सी। अब देखिए यस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, √9। देखिए पहली 9 में से आप क्या करेंगे, घटाएंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो गुणे 1। फिर देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3, तो रख देते हैं 3। 9 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5, तो रख दीजिए 5। अब देखिए 9 त्रिक 27, √27 गुणे क्या हो जाएगा, 5। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27। तो देखिए इसको कैसे तोड़ दीजिए, और 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 गुणे 5। तो देखिए इसका क्या है, वर्ग तो इसका हट जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, √5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15। 3√15 क्या हो जाएगा, त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ 3 में रूट क्यों नहीं लगाया हूँ, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है, इससे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इस आपस में रूट के अंदर रहेंगे। 5 तिहाई 15, तो √15, 3√15 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है एक समकोण त्रिभुज है, तो हम बना लेते हैं। एक समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये हमारा बन गया। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए समकोण होगा। और ये हमारी बन गई भुजा एक और, ये हो गई हमारा त्रिभुज हो गया। इसका आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आधार बना दिए 12 सेंटीमीटर। और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो बना दिए 13 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए इसका फेवरेट नाम देते हैं ABC, त्रिभुज का नाम हो गया ABC। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, PGT थ्योरम लगाते हैं। इससे हम निकाल लेते हैं क्या होता है, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब AB का
स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर होता है। ये होता है जब आपको एक त्रिभुज दिया रहे, समकोण समकोण रहना चाहिए, त्रिभुज 90 डिग्री बनना चाहिए। यदि ये दो भुजाएं दिया है तो आप तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं रख देता हूं यहाँ पर AC का कितना मान है, 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं X है, तो X स्क्वायर धन BC कितना दिया है, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 169 आएगा। 13 13 हम 169 बराबर X स्क्वायर धन 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 144। अब देखिए 169 में 144 घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको, 169 माइनस 144 इक्वल टू X स्क्वायर घटाएं कितना आएगा, 25 आएगा। तो X स्क्वायर बराबर X का मान कितना मिल जाएगा, 5 के वर्ग है तो वर्ग से वर्ग के क्या होगा, कट जाएगा। तो X का मान हमें कितना मिल गया, X बराबर 5 मिल गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमें अब मिल गया, ऊंचाई हमें मिल गई, आधार दिया हुआ है। तो आपको सूत्र में बताया हूं पिछले वीडियो में कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए आधार आपका दिया है 1/2 इंटू 12 इंटू ऊंचाई भी मिल गई हमें, कितना मिल गई, 5। तो रख दीजिए, 2 छक्का 12 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझ में आया हो, यदि न समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को थोड़ा पीछे से ले जाके पुनः से देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर होगा, अच्छा से समझ में आएगा। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।